हरिओम रे प्रिय धनु राशि के साथियों। 2 सितंबर 2025 को होगा राहु का पुनर्जन्म। मृत अवस्था से बाहर आएगा मायावी राहु ग्रह। होगी माया ही माया चारों तरफ। चलिए जानते कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपकी धनु राशि है तो आप लोगों के लिए राहु कैसे रहने वाले हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, अभी तक राहु जो है 0 डिग्री पर थे और मृत अवस्था में थे। ना तो उनका अच्छा प्रभाव किसी को मिल रहा था, ना ही उसका बुरा प्रभाव राहु का दिख रहा था। अभी तक सिर्फ शनि मंगल ही उदंड मचा रहे थे। ऐसे में राहु का जागृत अवस्था में आना, 23 डिग्री पर आना, 2 सितंबर 2025 को राहु अपनी अवस्था की 23 डिग्री पर प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी युवा अवस्था के लगभग है। और धनु राशि के जातकों के लिए राहु का ये जागृत होना, राहु महाराज आपके 3rd हाउस में जागृत होने वाले हैं। आपके लिए यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव में उपस्थित होकर राहु महाराज आपके लिए सफलता के द्वार खोल देंगे। शास्त्रों में लिखा है, तृतीय भाव राहु गोचरे सफलता वृद्धिदायका। तो यहाँ पर जागृत अवस्था में अब होने वाली, अभी तक मृत अवस्था में थे तो आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी, सिर्फ ब्लॉकेज मिल रही थी, सिर्फ ठोकरें मिल रही थी, मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। डिप्रेशन, एंजाइटी और कर्ज के बोझ के नीचे आप दबते जा रहे थे। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी। आप इस गोचर के दौरान व्यस्त रहेंगे, क्योंकि माया का जाल बिछ जाएगा। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, उनके साथ समय बिताने के बार बार मौके आपको मिलेंगे। आप मित्रों से होकर रह जाएंगे, यानी परिवार और अपने निजी संबंधों से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, नेम फेम चकाचौंध में आप रहना पसंद करेंगे। उनकी मदद करना आपको पसंद आएगा। आप उन पर धन खर्च भी करेंगे। राहु के प्रभाव से आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन आप उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। राहु के ब्रेन की तरह आप वर्क करना शुरू कर देंगे। व्यापार में जोखिम उठाकर बड़े लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने कोई टैलेंट आप जो है बाहर निकाल सकते हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, जिसका आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गलत फहमियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इस अवधि में ना तो आपको कोई भी योजना किसी के साथ साझा करनी, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है, अपनी भावनाओं को गुप्त रखना है, अपनी धन की स्थिति को गुप्त रखना है, अपनी तरक्की को गुप्त रखना है, अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को गुप्त रखना है। आप विदेश से रिलेटेड लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा। वहाँ से आप आयात निर्यात करते हैं या फिर आप इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं तो आपको खूब सफलताएं मिलने वाली हैं, क्योंकि सफलता के द्वार मायावी प्लेनेट आ चुका है जागृत अवस्था में। तो अब जागेगा आपका सोया हुआ भाग्य। जैसे ही मृत अवस्था से राहु जागेगा, वैसे ही धीरे धीरे धनु राशि पर इसका असर होना शुरू हो जाएगा। आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा खिलाना चाहिए। साथ ही अपने नहाने की बाल्टी में 3 बूंद चंदन के इत्र की डालकर स्नान करिए। फिर देखिए राहु और ज़्यादा आपके बर्थ चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना, शिवलिंग को धूप दिखाना भी आपके लिए राहु की शुभता को बढ़ाएगा। तो ये उपाय करते रहे और राहु